तो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, मतलब ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ स्पेशली पता नहीं कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी, ये मैं केवल आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ। एक सिंपल से 3 सेटअप दे रहा हूँ, मार्केट में सिर्फ इन 3 सेटअप के ऊपर ट्रेड करना है, इसके अलावा कोई सेटअप पे ट्रेड नहीं करना है। जैसे पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही इस सेटअप को कॉपी पेस्ट करना है मार्केट में, बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। मतलब मार्केट में अपना दिमाग बंद करके सिर्फ सेटअप बेस पे काम करना है, इसके अलावा कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। तो सेटअप क्या कहता है, हम लोगों ने ये पढ़ता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आता है, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आता है, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आता है, ऊपर जाता है। ये क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड अब मार्केट में यहाँ बाइंग किया, यहाँ बाइंग किया, यहाँ बाइंग किया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे अब, हम लोग एक हर बिलो के नीचे, हर जो भी पुल बैक होगा, हर उस पुल बैक के नीचे एक लाइन लगाएंगे और उस लाइन का नाम रखेंगे आईडीएम, इंड्यूसमेंट। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या करेगा, मार्केट सबके स्टॉप लॉस भी खाना है, तो मार्केट यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस खाएगा। जब तक मार्केट सबके स्टॉप लॉस नहीं खा लेता, हम लोग एंट्री करेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे मार्केट अप ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे एक बार बाइंग आई, यहाँ पर एक बार बाइंग आई है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, और मार्केट में ये नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, 2 ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे। तो हम कभी भी बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, हमेशा अल्टीमेट ऑर्डर ब्लॉक को मानेंगे। और अल्टीमेट ऑर्डर ब्लॉक को मानने के साथ साथ में एक और चीज को फॉलो करेंगे जिसका नाम है फिबोनाची। फिबोनाची लगाएंगे, उसकी सेटिंग में देख लेना मैंने क्या लगा रखे हैं यहाँ पर, जिसमें 0.718 और 0.792 ये सेटिंग आप कर लोगे, 0.5 0.6 रहने दो, 0.5 को तो नीचे आएगा तभी बाय करेंगे, और 0.7 और 0.78। अब आप इस ट्रेंड में अगर देखोगे 0.7 0.78, तो ये अल्टीमेट ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आ रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर आने के बाद मार्केट में आपको इस तरह से लगा के अपना सेटअप तैयार कर लेना है। जहां तक हाई लगाए आपको फिबोनाची खींचते, जैसे ही हाई लगा के मार्केट में सेलिंग आनी शुरू हो, यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे सेलिंग आई, तुरंत आप यहाँ से फिबोनाची लगा लीजिए, आपको आपका गोल्डन जोन मिल जाएगा। फिर नीचे आएगा, आएगा थोड़ा सा, फिर ऐसे करके, अरे रुक गया बीच में, बात है, मार्केट इस तरह से नीचे आएगा, मीडियम कलेक्ट करेगा, ऊपर आएगा और नीचे आएगा। मतलब आपके जैसे ही इसमें आएगा, आपको आंख बंद करके बटन दबाना है, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगा देना है थोड़ा सा नीचे, हाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा दो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे आंख बंद करके बटन दबा दो। मार्केट ऊपर आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, नीचे, ऐसे करते 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 आपका टारगेट होना चाहिए ये बॉस कर देगा। ठीक है, ये बॉस इसके बाद कर देगा। बस ये हमारा एक सेटअप बनेगा। जब तक मार्केट अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करना चाहता है, जब तक आईडीएम कलेक्ट नहीं कर लेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, और आईडीएम कलेक्ट करने के बाद लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग ट्रेड लेंगे और बॉस तक का टारगेट रखेंगे। ये वन ऑफ द सेटअप हमारा रहेगा। इस सेटअप में कोई भी दिक्कत रहेगी तो मैं बार बार आपको, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। इसी ही सेटअप पे एक नंबर 1 सेटअप ये है जिस पर ट्रेड करेंगे। मैं इसको एग्जांपल के तौर पर भी नीचे दिखाता हूँ। ठीक है, ये सेटअप देख लिया, क्या मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, आईडीएम लेगा, ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, उसके बाद चला जाएगा। अभी मैं देखता हूँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है कहीं पे भी, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, जैसे यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ भी डाउन ट्रेंड में है, अभी यहाँ से अप ट्रेंड में आएगा, जैसे ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में आया है, तो हम कैसे मान लें, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है ना, तो मैं अप ट्रेंड के मार्केट में आपको देखूंगा, ये सब डाउन ट्रेंड का मार्केट है। अभी डाउन ट्रेंड में भी ऐसी ट्रेड लेंगे, डाउन ट्रेंड में भी सेम ऐसी ट्रेड लेंगे। ये वाले मार्केट में देख लेते हैं। देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुआ, मार्केट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, इसके ऊपर निकल रहे हैं, इसके ऊपर से नीचे आया है। ठीक है, तो अब देखो जो सेटअप अभी हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग मार्केट में हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे आइडिया। यहाँ अगर आप आइडिया लगाओगे तो इस बॉटम में चलना शुरू हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉटम जहां से चलना शुरू हुआ था यहाँ से टॉप तक ऐसे करके लगा लो, और आप अपना गोल्डन जोन लगा लो। ये है आपका गोल्डन जोन। अब गोल्डन जोन के पास ये रेड लाइन आ रही है, तो बस इसको ऐसे पकड़ के लगा लो, ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक, और इसको पकड़ के खींच लो। अगर मार्केट इसमें आएगा तो ही ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। देखो मार्केट पूरे दिन ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आया, नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है इसके अंदर, सेटअप में आएगा तो बटन दबाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं बटन दबाएंगे। मार्केट इसमें भी नहीं आ रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, मार्केट जब अप ट्रेंड में आएगा, अप ट्रेंड में अपने आप दिखेगा, अप ट्रेंड के मार्केट में ये ट्रेड बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। यहाँ कहीं से अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, क्या अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है,
अभी एक और चीज बताऊंगा, ये तो मैंने बहुत बेसिक बता दी, बट अभी मैं एक चीज बताऊंगा, यहाँ इन सेटअपों में भी आप आराम से ट्रेड ले सकते हो। कैसे लोगे, मान लो आपको ट्रेड लेना है, मैं अभी देख के बताता हूँ, कहीं पे भी अभी बात अप ट्रेंड की हुई है, चलिए ये अप ट्रेंड है, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर गया, अब आपको ये पकड़ना है, कैसे पकड़ोगे? अब देखो आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, कैसे करके आपको ट्रेड पकड़ना है। अब आपको मैंने चढ़ाया लाइन चार्ट पे है, ये सब तो कैंडल है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको क्या करना है, आपको इस चार्ट को कन्वर्ट करना है लाइन चार्ट में। अब देखो लाइन ऊपर नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, ऊपर नीचे करते हुए डाउन ट्रेंड होता जा रहा है। अच्छा ये नीचे गिर गया, तो मार्केट में आईडीएम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मार्केट में चोक होने का वेट करना है, मतलब करेक्टर चेंज होने का। देखो मार्केट यहाँ जब नीचे गिरा तो ये करेक्टर चेंज, ये आईडीएम पॉइंट था। फिर मार्केट जब इसके नीचे गिर गया तो यहाँ यहाँ, ठीक है। फिर मार्केट जब इसके नीचे गिर गया तो ये यहाँ पर था, मार्केट ने आईडीएम नहीं कलेक्ट किया, मार्केट फिर और नीचे गिरा, ठीक है। अब मार्केट ने लास्ट आईडीएम कहाँ कलेक्ट किया था, मार्केट जब ये नीचे गिरा था यहाँ पे मार्केट ने कलेक्ट कर लिया था आईडीएम, मतलब लास्ट आईडीएम यहाँ कलेक्ट हुआ, यानी ये पॉइंट है, ठीक है। जो लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं एक बार, उन्हें पता है आईडीएम कलेक्ट होने के बाद अगर मार्केट क्रॉस कर देता है नीचे की तरफ, तो जो टॉप का पॉइंट होता है वो चोक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये चोक पॉइंट हो गया। मार्केट ने उसके बाद आईडीएम कहीं कलेक्ट किया है, मार्केट ऊपर गया, नीचे ये आईडीएम कलेक्ट किया, यहाँ आईडीएम कलेक्ट हुआ, यहाँ आइटम कलेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद नीचे बॉस नहीं किया। जब बॉस किया नहीं है तो क्या नीचे लिक्विडिटी स्वीप मारी है? और आप देखोगे यहाँ पर लिक्विडिटी भी स्वीप नहीं मारी है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने ऐसे करके ट्रेंड में चलना शुरू कर दिया। अब जो मैंने अभी बताया था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, मार्केट अगर बॉस नहीं करता है तो क्या करना है। मान लेते हैं ये एक सपोर्ट है और मार्केट ने चलना शुरू कर दिया यहाँ से अप ट्रेंड में, ठीक है। फिर वही चीज, मार्केट ने अगर अप ट्रेंड में चलना शुरू किया है, आपको रिस्क कैसे लेना है मार्केट के अंदर। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ये नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया यहाँ तक, मार्केट फिर नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया। अब देखो मार्केट यहाँ तक नीचे आ रहा है, तो अभी कहाँ है आईडीएम, यहाँ लगा है आईडीएम, ये लगा है आपका आईडीएम। आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने बार बार बोला ना, आपको बस सेटअप बनाना है, जो सेटअप मैंने ये बनाया, अगर सेटअप बन रहा है तो बस आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग बटन दबाना है। अब मार्केट यहाँ आया, ये बन रहा है 50% 60% का जोन, इसके नीचे यहाँ पर कैंडल दिख रही है, तो बस यहाँ पर आपको अगर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो लो, यहाँ पर देखेंगे कोई कैंडल, मैं इसको हटा दे रहा हूँ जो मैंने चैनल बनाया, और मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे एक पुल बैक दिख रहा है, और पुल बैक के आसपास कोई अगर कैंडल दिखेगी तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक ऑर्डर। देखो यहाँ पर एक मेरे को मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न दिख रहा है, तो बस मैं यहाँ पर इसके नीचे लगाऊंगा ऐसे करके स्टॉप लॉस। कोई भी कैंडल अगर यहाँ से भागना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो हम यहाँ से पकड़ना शुरू करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस कैंडल के नीचे। अगर आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस भी अगर रखें तो देखिए कितने पॉइंट का आ रहा है, यहाँ से इसके बॉटम का 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट क्या होगा, चोक कर देगा। 72 पॉइंट का टारगेट मिला, मैं कह रहा हूँ चलो ये ट्रेड छूट गया आपका, मैं कहता हूँ ये ट्रेड छूट गया और आपने ये चोक हो गया, तो चोक होने के बाद आपको ये पता लग गया कि मार्केट अप ट्रेंड में आ गया, ठीक है। अब आपको फिर से क्या करना है, सेम काम, मार्केट चलना कहाँ से शुरू हुआ था, बिल्कुल बॉटम से, आपको आईडीएम लगाते हुए चलना है, और मार्केट ने टॉप कहाँ लगाया है, यहाँ। मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर आया, यहाँ तक आया। तो आपको एंट्री कहाँ करनी है, जब तक आईडीएम ना हो जाए। अगर आप गोल्डन एंट्री लोगे तो आपकी गोल्डन एंट्री जो आएगी वो इस जोन में आएगी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पुलबैक हैं ये सब बेकार है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ नहीं आया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया। लेकिन देखो मार्केट ने यहाँ पर भी जब ये पुलबैक लेकर ऊपर गया तो ये बना आईडीएम, ये बना आईडीएम, आईडीएम के नीचे जो ये लास्ट पुल बैक था ये बना ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट ने आईडीएम के नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से चला गया। तो हमें मार्केट में ये नहीं पता होता मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, और चौक के ऊपर यही ऑर्डर ब्लॉक था इसलिए मार्केट चला गया यहाँ से। कोई बात नहीं, मैंने कहा अपने को एक सेटअप पर कमांड रखनी है। अभी आप स्टार्टिंग में क्या करोगे समझ जाओगे आगे चल के कि इस ऑर्डर ब्लॉक से पलट सकता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में केवल एक ही सेटअप रखो, एक ही सेटअप रखो, उसी पर कमांड करो, फिर मार्केट के अंदर काम करो। अभी जैसे मार्केट ये चल रहा है, चलने दो, अब मार्केट देखो एक तरफा भाग गया, यहाँ बॉटम से ऊपर तक एक तरफा भागा है। आपको बटन कहाँ दबाना है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करके डालना है, अपना सेटअप लगा लेना है,
मार्केट ऊपर एक तरफा जा रहा है, तो जब तक इस सेट इस जोन में नहीं आएगा मैं बाइंग नहीं करूंगा। तो वो हिल कैसे गया, एक सेकंड, ये हिल गया थोड़ा सा। ये अच्छा, इसको लगाना कैसे, ऐसे नहीं लगाना, इसको लगाना है हमें, ये तो मैंने यहाँ से लगाया। लाइन चार्ट पर देखेंगे लास्ट पुल बैक जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ये आया लास्ट पुल बैक और टॉप का पॉइंट, ये रहा टॉप का पॉइंट। तो लाइन चार्ट पे इस तरीके से यहाँ लगा देंगे, ठीक है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर गोल्डन जोन। अब कैंडल खोल लो, कैंडल के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर और कुछ आ रहा है, यहाँ पे ये रेड कैंडल आई, बिल्कुल ठीक बात है, फेयर वैल्यू गैप ऑन लेते बस। ये ट्रेड शायद आप ना पकड़ पाओ क्योंकि एक सिंगल कैंडल बनी, इतना बड़ा स्टॉप लॉस बना, कितना बड़ा बन रहा है ये चेक कर लेते हैं एक बार। तो मार्केट में स्टॉप लॉस बन रहा है 24-25 पॉइंट का, छोड़ दो, हमें 10 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस ही नहीं चाहिए। 10 पॉइंट से जहां बड़ा स्टॉप लॉस होगा छोड़ देंगे। चलो मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे गिर गया, ठीक है, यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। अच्छा, ये वाला ट्रेड पकड़ते चलो, ठीक है, तो इसमें आया होगा तो पकड़ेंगे, नहीं आया। एक सेकंड, मैंने सब सारा चार्ट अपना टाइम फ्रेम पर लगाया और ये मैंने लगाया है तब पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में है। 2022 के अंदर मैंने ये बैक टेस्टिंग करी है, बैक टेस्टिंग में लगा दिया, ये पूरा डाउन ट्रेंड का मार्केट है। तो जब तक अप ट्रेंड में आ जाएगा मार्केट, चलो डाउन ट्रेंड की लगाते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, तो मैं अब सारी सारी ट्रेड दिखाता हूँ आपको। डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड कब लेना है, डाउन ट्रेंड का ट्रेड पकड़ लेते हैं। डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे, अरे यार ये बीच में हो गया, बात नहीं। मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो जो भी लास्ट हाई होगा ये बन जाएगा आईडीएम, ठीक है, ये बन जाएगा इंड्यूसमेंट पॉइंट। और हमें कहाँ से सेल करना है, अब ये सब सेल पॉइंट है, हम कहाँ से करेंगे सेल, टॉप से पकड़ेंगे बॉटम तक, जो भी आएगा गोल्डन जोन में यहाँ करना है सेल, ठीक है। मतलब मार्केट जैसे ही इस जोन के अंदर आएगा, मार्केट जब आईडीएम कलेक्ट करेगा तो हमें सेल का ही सोचना है। और जब इस जोन में आएगा उसके बाद जब तक ये नीचे नहीं आएगा तब बॉस हो जाएगा। जैसे ये बॉस होगा, देखो मैंने आपको ये बता रखा है, जैसे ही आईडीएम कलेक्ट होता है वैसे ये बन जाता है लोअर लो, और जैसे ही ये बॉस होगा तो ये बन जाएगा हायर हाई, तो ये वाला पॉइंट बन जाता है चोक पॉइंट फिर, ठीक है, ये वाला पॉइंट बन जाएगा चोक पॉइंट। अब इसके ऊपर निकलेगा तो करेक्टर चेंज होगा, ये बन गया डाउन ट्रेंड का सेटअप, और जो सबसे पहले बताया था वो बन गया था क्या, ट्रेंड का सेटअप, ठीक है। इसी चीज को मैं मार्केट में दिखाता हूँ। जैसे मान लो मुझे इस मार्केट में ट्रेड लेना है डेली बेसिस पे, और हम डेली बेसिस पे एक एक ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको। कैंडल चार्ट पे तो मैं बार बार ढूंढूंगा ना, तो मुझे दिक्कत होगी ढूंढने में, तो कैसे पकड़ूंगा, क्योंकि कैंडल चार्ट में दिक्कत है। तो आप कुछ मत करो, लाइन चार्ट लगा कर रखो, जैसा पढ़ाया बिल्कुल वही देख कर रखो ना, ये इजी लगे। अब मार्केट नीचे गिरा, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ये आइडियम पॉइंट है। मार्केट ने ऊपर से आइडियम कलेक्ट किया, नीचे गिर गया, तो मतलब आपको पहला मिल गया। मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यानी कि अब मुझे पता है मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में ही है तो अगले मीडियम के बाद मैं कम से कम ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने चोक पॉइंट लगा लिया अपना, अब मार्केट नीचे गिर गया, जैसे ही मार्केट यहाँ से देखो एक बैक लेकर नीचे गिरा, तो मेरा आइडियम पॉइंट क्या बन गया, मेरा आइडियम पॉइंट बन गया ये वाली, ये बन गया मेरा आइडियम। मैं ट्रेड कहाँ से लूंगा, सेम जो मैंने लॉजिक बताया, मैं टॉप से पकड़ूंगा, बॉटम पे लगाऊंगा, ये वाले जोन को डालूंगा, आंख बंद करके जैसे यहाँ पे आएगा स्टॉप लॉस मेरे को पता ही है, तुरंत डालना है सिस्टम में और ट्रेड पकड़ लेना है। टारगेट क्या रहेगा मेरा, बॉस कर देगा यहाँ तक का, बस ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना। मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, ऐसे ही ट्रेड नहीं लेना है। अगर मैं मैक्सिमम स्टॉप लॉस भी देखूं तो आपका 18 पॉइंट का, तो मैक्सिमम भी 18 पॉइंट का स्टॉप है, लेकिन आप यहीं कहीं स्टॉप लॉस डाल दो 7-8 पॉइंट का। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है 5 पॉइंट का, मैं कह रहा हूँ 7-8 पॉइंट लेके चलो। अब यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बनेगी, यहाँ बहुत प्यारी बियर सिंगल फिंग हुई है। आपको ट्रेड कैसे पकड़ना है, बियर सिंगल फिंग जब होने के बाद मैंने बता रखा है दूसरी वीडियोस में कि बियर सिंगल फिंग में ग्रीन कैंडल का टॉप पे पकड़ो, रेड कैंडल का टॉप पे स्टॉप, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया, टारगेट हो गया 40 पॉइंट का। अब इसका बॉस भी कर देगा, तब तक रुके रहना,
तो देखो इसने जब बॉस किया तो आप निकल जाओ, उसके बाद लगभग लगभग 47 पॉइंट का आपको टारगेट यहाँ मिल गया, हो गया काम। क्या हो गया, मार्केट ने फिर से बॉस कर दिया। आपको पता है मार्केट में जब तक ट्रेड मिल रहा है तब तक ट्रेड लेते रहो, जब बॉस हो गया तो आपको क्या करना है, फिर से लाइन चार्ट लगाना है। यहाँ जब बॉस हो गया तो आइटम क्या बना, अब जब बॉस हो गया तो ये चोक पॉइंट उठ के नीचे आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और आपका आइडियम कहाँ लग जाएगा, ये लग गया आपका आइडियम, यहाँ बॉस हो गया, ये लग गया आपका आइडियम पॉइंट। फिर से लगा लो आइडियम। मैं ट्रेड कहाँ से लूंगा, कुछ नहीं दिमाग लगाना, बिल्कुल चोक पॉइंट के टॉप से यहाँ तक जाना है, ये वाला जोन लगाना है। अब आपको जोन के साथ साथ ये भी देखना है मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ बना है। तो जैसे देखो ये गोल्डन जोन के पास अगर कोई यहाँ पे सेलिंग आई होगी या कोई बड़ी कैंडल होगी अगर रेड कैंडल, तो उसे ही बना लेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कोई बात नहीं, बस गोल्डन जोन के पास ही होना चाहिए वो, 50% से ज्यादा कम से कम रिट्रेस हो मार्केट। यहाँ हो गया, तो मैं यहाँ पे देखूँ तो मार्केट में ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, मैं यहाँ तक लगा के बैठूंगा बस। मार्केट आइटम लेने के बाद यहाँ आया, मैंने टच नहीं किया, बॉस कर गया, आइटम तो लिया, आइटम लेके बॉस कर दिया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मेरे ब्लॉक को टच नहीं किया, ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपके 100 ट्रेड बनेंगे, 100 में से 60 मिलेंगे आपको, 60 में से 40 में ऐसा होगा प्रॉफिट मिलेगा, और 20 में कम से कम होता है स्टॉप लॉस हंट होगा। तो ये बॉस हो गया, बात नहीं। अब फिर से मैं आइडियम कहाँ लगाऊं, मुझे नहीं पता आइडियम मैं कहाँ लगाऊं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल लाइन चार्ट, नीचे गिरा आइडियम ये बना, मार्केट और नीचे गिरा ये बना आइडियम, मार्केट और अब सबसे नीचे यहाँ तक आ गया डबल बॉटम में, ये बना आइडियम, ठीक है। चोक पॉइंट तो आइडियम लेकर गिरा है, तो चोक पॉइंट इसका यहाँ आ गया, मार्केट यहाँ तक गिरा है, आइडियम ये सब पॉइंट, इसके ऊपर वाले जितने पॉइंट आइडियम है, मेरे को सेल कहाँ से करना है, सेम कहानी, मैं यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक खींचूंगा, यहाँ पर ये डॉट पॉइंट आ रहा है जहां से सेलिंग हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेड लगाऊंगा, यहाँ पे कोई कैंडल होगी रेड कलर की तो उसे बनाऊंगा, लास्ट बाइंग जहां पर आई होगी वहां तक बना लूंगा अपना स्टॉप लॉस, ये बनी है लास्ट बाइंग, ये यहाँ से लेकर ये बन जाएगा मेरा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से लेकर बस ये लास्ट कैंडल तक, मान लो अभी तो सिंपल है केवल यहाँ तक बस। जैसे ही इसमें आएगा मैं अपना बटन दबा दूंगा, अपना स्टॉप लॉस चेक करके कि अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है कितने पॉइंट का, तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस देखोगे 16 पॉइंट का, यहाँ आ रहा है 6 पॉइंट का, यस मैं बटन दबाऊंगा, टारगेट क्या होगा मेरा, बॉस कर देगा, सिंपल। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेता, अब देखो एक ट्रेड लिया, एक छूटा, एक फिर मिला, अब बॉस करेगा, कितने पॉइंट का, 33 पॉइंट का टारगेट है, मैंने कहा बॉस करेगा ही करेगा, आप स्टॉप लॉस भी ट्रेड करते जाओगे ना, लगभग 49-50 पॉइंट का आपको ट्रेड यहाँ पर मिल जाएगा, ये ट्रेड, ठीक है। चलो मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आइटम लेके नीचे गिरा है तो पॉइंट मेरा और नीचे आ जाएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देखो जैसे ट्रेड ले लिया हमने, ठीक है, जो पॉइंट और नीचे आ जाएगा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर से मार्केट को आइटम लेके नीचे गिरना है, तो मैं क्या करूंगा, कैंडल नहीं देखूंगा, लाइन चार्ट देखूंगा, जैसा पड़ा है बिल्कुल वैसे, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ऊपर नीचे आया, फिर नीचे आ गया, आइटम यहाँ लगा नहीं गिरा, और नीचे आया और नीचे आ गया। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने अभी तक आइटम कलेक्ट नहीं किया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आइटम कलेक्ट हुआ, हाँ अप्रोक्सीमेट आइटम कलेक्ट हुआ है, अब मेरे को लाइन चार्ट पर समझ नहीं आ रहा, कैंडल चार्ट पर देख लेते हैं, हाई कैंडल कौन सी है, ये वाली, क्या आइटम कलेक्ट हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ कहीं पे शायद पीछे से कोई सपोर्ट आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा चोक पॉइंट यही है, तो चलो मार्केट ऐसे करके मार्केट ने कर दिया यहाँ चोक, अब मार्केट ने चोक कर दिया, जैसे ही चोक हुआ यहाँ पर, चोक होने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर से ये समझ गया मार्केट आ गया अब अप ट्रेंड पे, अब मैं अप ट्रेंड के ट्रेड लूंगा, ठीक है। लाइन चार्ट पे ट्रेड लूंगा, मार्केट ने चोक कर दिया, तो मैं आईडीएम लगाऊंगा यहाँ, ये मेरा आईडीएम हो गया। अब आईडीएम के नीचे कितने ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, मार्केट को बता दो, एक ऑर्डर ब्लॉक ये बनना है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये बनना है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये बनना है, सारे ऑर्डर ब्लॉकों में मैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लूँ, मैं सबसे पहले तो लगाऊंगा अपना गोल्डन जोन, अपना लॉजिक है इसके अकॉर्डिंग यहाँ, मार्केट में इसके पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, तो बस ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ, ये वाला यहाँ आ रहा है, अब थोड़ा गोल्डन जोन के ऊपर आ रहा है, मार्केट नहीं बता रहा है, अगर यहाँ पे नीचे तक बिक होगी तो गोल्डन जोन तक खेद दूंगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, अब मैं कौन सा लूँ, मैं देखूंगा कि भैया नीचे वाला ज्यादा ठीक है, चलो मार्केट नहीं आया, ना ऊपर वाले पे आया ना नीचे वाले पे आया, दिन खत्म हो गया, बात अगले दिन खुला, वेट करते हैं क्या नीचे वाले पे आया, नहीं आया, मार्केट ऊपर ही ऊपर चलता चला गया, चलते चला गया ऊपर, फिर गिर के नीचे आया, अच्छा चलो ये पूरे दिन में जब ऊपर गया है तो ये वाला ट्रेड कैसे पकड़ेंगे, चलो इसे सेम कहानी, अभी सेम कहानी, हमें पता है मार्केट को ऊपर जाना है, लाइन चार्ट, मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे गिरा, ये बना आइडियम, मार्केट ने आइडियम लिया, नीचे गिर गया, ये बना आइडियम, मार्केट ऊपर गिरा, नीचे गिर गया,
इसके नीचे बॉस हो गया, तो चोक किसके ऊपर होगा मार्केट में, यहाँ पर इसके ऊपर आइडियम लेके यहाँ तक हाई आया था और इसके नीचे गिर गया था, तो यहाँ कहीं पे चोक हो जाएगा मार्केट में, यहाँ पे चोक हो गया। ठीक है, हमको सोचना सिर्फ इसके बारे में, चोक हो चुका है तो मार्केट कहाँ होगा, वो ये ऐसे करके मार्केट ने यहाँ पर चोक कर दिया, मार्केट में चोक हो गया। बस अब आपको बस इंतजार करना है आइडियम लेने का मार्केट में। देखो मार्केट ने ये पुल बैक लेके ऊपर गया, ट्रेड नहीं लेना आपको। मार्केट ने फिर पुल बैक लिया, नीचे आया, आपको ट्रेड नहीं लेना। फिर मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, मार्केट ने ऊपर गया, पुल बैक किया, नहीं लिया, मार्केट ने ऊपर। तो यहाँ तक मार्केट ने कहीं भी पुल बैक नहीं लिया है बढ़िया सा। ठीक है, अब आप कहीं भी अगर ट्रेड पकड़ोगे तो आपके लिए तो बहुत नीचे आएगा, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया दिन है, बिल्कुल अप ट्रेंड में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपके सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा ट्रेड। अब देखो बहुत अच्छी यहाँ पर सेलिंग आई, मार्केट ने एक तरीके से लिक्विडिटी पूरी फेस कर ली यहाँ पर। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट डे आ गया, नेक्स्ट डे में मार्केट में ये जब लिक्विडिटी अटैच करके जब बॉस कर दिया, इसके ऊपर खुल गया, फिर से कर क्या करेगा, लिक्विडिटी लेगा। तो मतलब मार्केट जब जाके नीचे गिरने वाला, बहुत अच्छे, देखो ये गिरा। क्यों? क्योंकि कहीं बहुत सारी लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है, मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी ली और नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि पीछे अभी आपने देखा था क्या हुआ था, मार्केट कहीं भी आईडीएम कर ही नहीं रहा था। जब आईडीएम नहीं करेगा तो बहुत सारा पीछे की तरफ लोगों ने पोजीशन लगा रखी होंगे, उनके स्टॉप लॉस ही नहीं कट रहे होंगे, तो मार्केट ने सारे स्टॉप लॉस काट लिए। ठीक है, फ्राइडे तक मतलब थर्सडे तक देखो मार्केट में लोगों ने पोजीशन लगा रखी होंगी, उनके स्टॉप लॉस लिए और सब आखिरी में काट लिया। फ्राइडे से नई पोजीशन बनी होंगी, सब लोगों ने नहीं सोचा होगा मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा, तो पहले मार्केट क्या करेगा, फ्राइडे को जिन लोगों ने पोजीशन बनाई थी उन सबकी एंड तक काट दी, को और नीचे गिराया, मतलब कोई भी कॉल में नहीं घुसेगा। अब मार्केट जब सबको निकाल देगा तो कॉल में चलेगा, अभी देखो और निकालेगा सबको, थर्सडे ऊपर ही चलाएगा। अब देखो यहाँ आ गया थर्सडे, थर्सडे को एक्सपायरी हुई तो मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू किया होगा, एंड में जाके कहीं नहीं किया, चलो यहाँ पर नहीं किया, कोई बात नहीं, सबको निकाल दिया, सबको ट्रेंड। यहाँ से अगला फ्राइडे आ गया, अगला फ्राइडे, फ्राइडे के बाद मार्केट नीचे 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 और नीचे और नीचे। यहाँ पे जब सबकी पोजीशंस किसी की मंथली बनती है, किसी की कैसे बनती है, हमें उनसे मतलब ही नहीं है। अब ये पूरे इलाके में हम कैसे ट्रेड करेंगे, मैंने अभी आपको सेटअप बनाया, उसी सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट आईडीएम करता हुआ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, कहीं आईडीएम नहीं लिया, यहाँ गिरा, तो ये आईडीएम आईडीएम कलेक्ट हुआ, एक बार बॉस होना चाहिए था, नहीं किया। पिछले बॉस के पिछला जहाँ आईडीएम लिया होगा, पिछला आईडीएम यहाँ लेके गिरा, इसके ऊपर गिरेगा, चोक हो जाएगा, नहीं आया, आईडीएम लेके नीचे गिर गया, देखा, ये यहाँ से अब ये चोक पॉइंट हो गया। इस तरीके से जो मैंने पॉइंट बताए, इस तरीके से हमको ट्रेड करना है। अब देखो इस सेटअप में एक और सेटअप बनेगा बहुत बेहतरीन सा, कौन सा, ये सेटअप, शायद यही वाला सेटअप है, इसमें मैं देखता हूँ अगर ये काम कर गया होगा तो। थोड़ा सा नीचे से ही भाग गया और नहीं आया, इसकी वजह यहाँ से, तो ये दूसरा सेटअप है जिसे बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक का सेटअप। पहला सेटअप यही है, मैं बार बार आपको बोलूंगा इसी सेटअप पे प्रैक्टिस करो, ट्रेड कम मिलेंगे लेकिन जितने मिलेंगे सॉलिड मिलेंगे। ट्रेंड के लिए ऐसे जाएगा, लाइन चार्ट पे देखना है, मीडियम लगाओ, गोल्डन जोन लगाओ, वहां से ट्रेड लो। डाउन ट्रेंड के लिए इसी का जस्ट अपोजिट, इस तरीके से अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद आपको ट्रेड मिल जाएंगे। मैं इसके जस्ट आज रिसेंट मार्केट का ट्रेड दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल आज जो हमने ट्रेड किए, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, ऊपर नीचे करते करते ये मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके बॉस कर दिया, तो ये चोक पॉइंट बन गया, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके ये आईडीएम बना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ने आईडीएम कलेक्ट किया, ऊपर जाएगा, मार्केट ने यहाँ से एक बहुत अच्छी बियरिश कैंडल बनाई, मैंने एक पकड़ा यहाँ से यहाँ तक का, ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग पकड़नी चाहिए थी, बात नहीं, एसएमसी वाला सिखाते हैं ये ब्रेकर ब्लॉक होता है, तो हमने यहाँ ब्रेकर ब्लॉक, हमें तो पता ही था मार्केट अप में है, और यहाँ से एक ट्रेड ऊपर तक का। ठीक है, सेम ऐसा ही ट्रेड कल बना था, कल के अकॉर्डिंग देख लो अगर आप, सेम मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप खुला तो ये नीचे आ रहा है आईडीएम लेने के लिए, मार्केट ने आईडीएम कलेक्ट किया पूरा का पूरा। आईडीएम कलेक्ट होने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर एक मार्केट रेजिस्टेंस था, ये जब मार्केट टूट गया तो ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ कहीं पे ये पूरा का पूरा सपोर्ट का काम करेगा। हार्ड हट गया थोड़ा सा, ये ये वाला जोन जो था यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट का काम किया,
मैं यहाँ ट्रेड थोड़ा पकड़ूंगा ना, मैं यहाँ ट्रेड नहीं पकड़ूंगा, मैं मार्केट में करेक्टर चेंज होने का वेट करूंगा। मार्केट ने देखो यहाँ पर आईडीएम करेक्ट किया, आईडीएम करेक्ट होने के बाद नीचे गिरा, बॉस किया, ये चोक पॉइंट हो गया, मार्केट ने इसके ऊपर चोक कर दिया। तो मैं चोक करने के बाद ये एक पुल बैक हुआ, ये एक पुल बैक हुआ, ये एक पुल बैक हुआ, ऊपर हुआ, ये लिया मार्केट ने आईडीएम। मैं कॉल का सोचूंगा, मैं कॉल का सोचने के लिए मैं कहाँ तक सोचूंगा, मैं बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक लगाऊंगा। तो कम से कम मेरा यहाँ पर आ रहा है गोल्डन जोन, और गोल्डन जोन के नीचे रेड कैंडल है, इसके नीचे चोक है, तो मैं बिल्कुल रेड कैंडल से ना लूं, मैं इसी को ऑर्डर ब्लॉक बना लेता हूँ। इस रेड कैंडल को यहाँ जब आएगा तब मैं ट्रेड लूंगा और सीधे बॉस तक का मेरा टारगेट होगा। तो मैंने इस तरीके से इसको लगाया और मार्केट ने मेरे को यहाँ एंट्री दी और उसके बाद अगले दिन क्या आपका बॉस हो गया। बस इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड वीडियो में बताऊंगा आपको ब्रेकर ब्लॉक कैसे करते हैं। पहले ये जो एक सेटअप बताया, इस सेटअप के ऊपर एक बार लगा लगा के चेक करो अपने पे, समझ में आता है नहीं आ रहा है। ठीक है, दिक्कत आती है तो मुझे बताना, करते हैं फिर उसके ऊपर बात।